हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल केजी मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 4.1 करने वाले हैं। इसमें हम लोग सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया, आप उसे जाकर देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके, जिसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पर दिख रहा होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इसमें आपसे पूछा गया है, आपको एक कंडीशन दे रखी है। आपसे कहा गया है कि लीनियर इक्वेशन इस कंडीशन को देख के बनाइए, और आपको दे भी दिया गया है कि टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी ₹X एंड दैट ऑफ अ पेन टू बी ₹Y। इसमें आपको नोटबुक की कॉस्ट को X मानना है और पेन की कॉस्ट को Y मानना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि नोटबुक की कॉस्ट क्या है, X है। तो इसको लिख लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी ₹X। हमने मान ली कि नोटबुक की कॉस्ट क्या है, X है। ऐसे हम लोग कॉस्ट ऑफ पेन भी मान लेते हैं, कॉस्ट ऑफ अ पेन बी ₹Y। नोटबुक की कॉस्ट X मान ली हमने और पेन की कॉस्ट Y मान ली। अब कंडीशन पढ़ते हैं। दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। आपकी जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट की क्या है, ट्वाइस है। तो नोटबुक की कॉस्ट आपने क्या मानी है, X। आपने कंडीशन पढ़ी है, आपने देखा आपसे कहा गया है कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। नोटबुक की कॉस्ट जो है वो पेन की कॉस्ट की ट्वाइस है, 2 गुना है। तो नोटबुक कॉस्ट आपकी कितनी है, X है, इक्वल 2 टाइम्स किसका, कॉस्ट ऑफ पेन। तो आपने पेन की कॉस्ट क्या मानी, Y मानी है। तो आपका क्या आ गया है, X इक्वल 2Y। ये आपका लीनियर इक्वेशन आ गया है। पर इसको अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हमें क्या करना होगा, हमको 2Y को उधर भेजना होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं X माइनस 2Y इक्वल 0। ये जो आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आया है ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो आपका आंसर हो जाएगा X माइनस 2Y इक्वल 0। आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म AX प्लस BY प्लस C इक्वल 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ A B C इन ईच केस। आपको लीनियर इक्वेशन दे रखा है, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको कन्वर्ट कर दीजिए और ये भी बताना है कि A B और C क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। आपको दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल 9.35 पर बार है। इसको अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर SF स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होगा हमारे पास, हमको क्या करना होगा, जो कांस्टेंट टर्म है वो भी आपको LHS भेजना होगा। आपको यहाँ राइट हैंड साइड पे 0 चाहिए। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल 0। ये जो मैंने लिखा है ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया इसका। आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बना लिया इसका, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 इक्वल 0। ठीक है, आपसे पूछा गया कि इसमें ABC बताना है आपको। तो यहाँ पर A क्या होगा, A आपका होगा 2। x का कोफिशिएंट जो होता है वही आपका A होता है, उसी को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x भी कहते हैं। तो A इक्वल 2 हो जाएगा, B इक्वल 3 हो जाएगा और C जो होगा वो आपका होगा माइनस 9.35 बार। यही आपसे पूछा गया था। आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया इसका। चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में दे रखा है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल 0। देखिए आप कर क्या सकते हैं, इसका आप एलसीएम ले लीजिए। 5 जब एलसीएम लेंगे तो इसको क्या बना सकते हैं, देखिए 5 एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा 5x माइनस वाई और 10 5 का क्या हो जाएगा 50 इक्वल 0। इसको अगर हम लोग ऑल सॉल्व करें तो 5 को उधर भेज दें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5x माइनस वाई माइनस 50 इक्वल 0। देखिए ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुका है, इसमें आपको और कुछ नहीं करना। देखिए इसका बन चुका है स्टैंडर्ड फॉर्म 5x माइनस वाई माइनस 50 इक्वल 0। अब आपसे ABC पूछा गया है तो A क्या हो सकता है, इसका A हो जाएगा आपका 5, B हो जाएगा माइनस का 1 और C हो जाएगा माइनस का 50। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपका A इक्वल 5 हो गया, B इक्वल माइनस 1 हो गया, C इक्वल माइनस 50 हो गया। तो आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आज इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन दे रखी है माइनस 2x प्लस 3y इक्वल 6। देखिए इसमें अभी आपका कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड पे रखा है, यहाँ पे हमें 0 चाहिए।
तो क्या बन जाएगा -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल 0। यही आपका रिक्वायर्ड जो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। इसी को आपको देख के बताना है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो क्या हो जाएगा देखिए, ए इक्वल हो जाएगा देखिए -2, बी इक्वल 3 हो जाएगा और सी जो हो जाएगा वो -6 हो जाएगा। जो साइन है उसको साइन ध्यान से रखिएगा, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम लोग। हमारे पास इक्वेशन दे रखी है x इक्वल 3y। हमारे पास इक्वेशन है x इक्वल 3y। तो देखिए इसमें c आपका है ही नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 3y इक्वल 0। अब कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है तो कहाँ से लाया जाए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया x माइनस 3y इक्वल 0। इसमें ए बी सी क्या होगा, इसको हम लोग अगले लिख लेते हैं। a हो जाएगा आपका 1, x का कोएफिशिएंट 1 है, b आपका हो जाएगा -3 और c आपका हो जाएगा 0। जो नहीं है उसको हम लोग क्या कर देंगे, 0 पुटअप कर देंगे। इसका हम लोग फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। इक्वेशन दे रखी है 2x इक्वल -5y। इसमें क्या होगा, देखिए इसमें हम लोग -5y जो राइट हैंड साइड पे दे रखा है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे दीजिए, उधर 0 में बनाना है। तो हो जाएगा 2x प्लस 5y इक्वल 0। ये जो आपका इक्वेशन आया है यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आप इसको देख के बता सकते हैं कि a क्या हो जाएगा, a आपका 2 हो जाएगा, b आपका 5 हो जाएगा, c आपका अगेन 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, a इक्वल 2, b इक्वल 5 एंड c इक्वल 0। तो इस इक्वेशन के लिए a इक्वल 2 है, b इक्वल 5 है, c इक्वल 0 है। इसका 6 पार्ट कर लेते हैं हम लोग। 6 पार्ट है 3x प्लस 2 इक्वल 0। देखिए इसमें आपका y का टर्म ही नहीं दे रखा हुआ है, इसको हम लोग बना लेंगे। तो हम लोग सो लिख लेते हैं 3x, y नहीं है, इसका मतलब क्या होगा 0 इंटू वाई। अगर 0 का y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 इंटू वाई और प्लस 2 इक्वल 0। ये आपका इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अगर कोई भी नहीं है टर्म तो इट मीन्स वो क्या हो जाएगा, इसको आप लोग ऐसे चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, a इक्वल 3 है, b क्या है 0 है और c क्या है आपके पास 2 है। यही आपसे पूछा गया है। a इक्वल 3 हो जाएगा, b इक्वल 0 हो जाएगा, c इक्वल 2 हो जाएगा। अगला पार्ट देख लेते हैं हम लोग। तो आपका इक्वेशन है y माइनस 2 इक्वल 0। देखिए इसमें आपका x का टर्म नहीं दे रखा, तो x का टर्म अपने मन से बना लीजिए। क्या बन जाएगा, 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई और -2 इक्वल 0। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इसको देखते हुए हम लोग क्या बोल सकते हैं, आपके पास a क्या है, a आपके पास 0 है, b आपके पास 1 है और जो c है वो है -2। ठीक है, आपका a इक्वल 0 आ गया, b इक्वल 1 आ गया, c इक्वल -2 आ गया। इसका हम लोग लास्ट पार्ट देख लेते हैं। इक्वेशन दे रखी है आपको 5 इक्वल 2x। ठीक है, तो देखिए करना क्या है, ये आपका 2x सीधा लिखा हुआ है, उसको लिखा नहीं दीजिए, 5 को उधर ही भेज दीजिए और उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख दीजिए। तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा 2x माइनस 5 इक्वल 0। अभी इसमें y नहीं है, इसको y के हिसाब से लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल 0। बस यही आपका रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तब इसको देखकर क्या बोल सकते हैं, a इक्वल 2 है, b इक्वल 0 है एंड c इक्वल -5 है। इस इक्वेशन के लिए a इक्वल 2 होगा, b इक्वल 0 होगा, c इक्वल -5 होगा। एक्सरसाइज 4.1 हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी। आई होप आप लोग अच्छे समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नई क्लास में नई वीडियो के साथ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।